वंस अगेन एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक छोटे से यूट्यूब प्लेटफॉर्म भारतीय स्टडीज के इस ब्रह्मास्त्र सीरीज में। तो दोस्तों कल यानी कि 5 जुलाई को आपका एग्जाम हुआ था, संस्कृत सामान्य और हिंदी का एग्जाम हुआ था, जिसमें मैंने जो भी सारे चीज़ें कराई थी ब्रह्मास्त्र सीरीज में वहीं से क्वेश्चन पूछे गए थे। कुछ क्वेश्चंस जो है ऐसे थे जो बाहर से थे। तो आई होप आप लोग का एग्जाम जो है बहुत ही बेटर गया होगा। तो दोस्तों आज हम ब्रह्मास्त्र सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम सामाजिक शिक्षा के ब्रह्मास्त्र को देखने वाले हैं। तो दोस्तों सामाजिक शिक्षा के ब्रह्मास्त्र में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसका सिलेबस क्या है। देखिए दोस्त, सामाजिक शिक्षा में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वह 5 टॉपिकों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 5 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 5 किताब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला जो होता है इतिहास होता है, दूसरा जो होता है भूगोल होता है, तीसरा जो होता है नागरिक शास्त्र होता है, चौथा जो होता है अर्थशास्त्र होता है और 5वां जो होता है आपदा प्रबंधन। इन सभी टॉपिकों से आपके सामाजिक शिक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है? तो इतिहास से 25 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, भूगोल से 25 नंबर का क्वेश्चन आता है, उसी तरह से नागरिक शास्त्र से 22 नंबर के क्वेश्चन आवेंगे, उसी तरह से अर्थशास्त्र से 22 नंबर का क्वेश्चन आवेगा, उसी तरह से और आपदा प्रबंधन से भी आपको 6 नंबर के क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो आपदा प्रबंधन तो मैंने ऑलरेडी बता दिया हुआ है, पिछले वीडियो सीरीज में इस चीज़ को मैंने डिस्कस किया था। तो आपदा प्रबंधन में तो आपको किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। रही बात इतिहास की, भूगोल की, नागरिक शास्त्र की और अर्थशास्त्र की, तो आज का सीरीज देखने के बाद आपको इन चारों टॉपिकों में किसी भी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम रहेगा ही नहीं रहेगा। तो दोस्तों मैं आपको एक पेपर दिखा देना चाहता हूं जिससे कि आपके एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसी टाइप का सिलेबस के रिगार्डिंग ही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। देखिए हम यहाँ पर खोले हैं इतिहास का, यानी कि सामाजिक शिक्षा अनिवार्य पत्र कितना 5, ठीक है। इसमें 1 नंबर क्वेश्चन है क्या, निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर लिखे। यानी कि 1 नंबर के अंदर में आपको 10 को क्वेश्चन देखने को मिलेगा और 10 क्वेश्चन 1-1 नंबर का होगा, यानी कि कुल मिलाकर के कहिए तो आपको कितना नंबर मिलेगा, 10 नंबर मिलेगा, जो कि इतिहास से ही रहेंगे। तो देखिए दोस्त, ये जो इतिहास है कहाँ का इतिहास है, तो क्लास 10th का जो आप इतिहास बच्चे पढ़ते हैं वही इतिहास आपको भी पढ़ना है। तो आप यदि पढ़े हैं तो ठीक है, नहीं पढ़े हैं तो हमारे भारतीय स्टडीज पर इतिहास का प्लेलिस्ट बनाया गया है, वहाँ पर आप जाकर के आसानी से इन सभी चीज़ों को देख सकते हैं। एकदम ईजी लैंग्वेज में, देहाती भाषा में इन सारी चीज़ों को समझाया गया है। देखिए दोस्त, क्वेश्चन है 1 नंबर, यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? तो आप लोग को पता हो या नहीं पता हो, हम आपको बता देते हैं। यूरोपीय सभ्यता का पालना यूनान को कहा जाता है, ठीक। आगे के क्वेश्चन पर हम बढ़ते हैं। वैज्ञानिक समाजवाद के जनक किसे कहा जाता है? तो वैज्ञानिक समाजवाद के जनक दोस्त कार्ल मार्क्स को कहा जाता है। ये रहा। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। प्रथम इंटरनेशनल किस वर्ष स्थापित हुआ था? तो प्रथम इंटरनेशनल जो है दोस्त 1864 ईस्वी में स्थापित हुआ था और इसमें क्या किया गया था कि मजदूरों के हित के बारे में बात की गई थी। जो मिल मजदूर होते थे उनकी हित के बारे में बात की गई थी। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर तिथि किस तिथि को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस जो दोस्त है 1 मई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? तो लेनिन की मृत्यु जो दोस्त 1924 में हो गया था। 1921 में नई आर्थिक नीति आया था और 1924 में लेनिन की मृत्यु हो गई थी। आगे के क्वेश्चन पर हम बढ़ते हैं। लेनिन की नई आर्थिक नीति किस वर्ष पारित हुआ? देखिए वही जिस चीज़ हम आपको बताए वही चीज़ आ गया। लेनिन की जो नई आर्थिक नीति है 1921 में पारित हुआ था। आगे के क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो अंकोर वाट का मंदिर का निर्माण भारत के ही राजा थे जिनका नाम था सूर्यवर्मा द्वितीय, उन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। आर्य समाज की स्थापना किसने की? आर्य समाज की स्थापना जो दोस्तों है वह कौन किए थे? तो आप ही बताइए। आप आर्य समाज की स्थापना किए थे दयानंद सरस्वती जी, ठीक है, या विवेकानंद सरस्वती जी। आप बताइएगा इस आंसर का सही कमेंट करके, ठीक है। हम तो दयानंद सरस्वती लगा देते हैं, ठीक। आगे के ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? तो राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म जो है
फ्रांसीसी क्रांति के ही समय से माना जाता है, यानी कि पुनर्जागरण उसके बाद से ही माना जाता है कि इसमें राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, तो आप लोग को हम बता दें यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, तो किसको बोला जाता है, बोलिए आप ही लोग बोलिए। फ्रांस को कहा जाता है, यूरोप का मरीज फ्रांस को कहा जाता है, और भारत का मरीज, एशिया का मरीज तुर्की को कहा जाता है। आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन जो है आपको मिलेगा 2 नंबर, और 2 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या करना होगा, तो 2 नंबर क्वेश्चन में आपको रिक्त स्थानों को भरना होगा। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। एक क्वेश्चन पर आपको 1 नंबर मिलेंगे, और कुल मिलाकर के 5 क्वेश्चन होंगे, और पांचों को आपको जवाब देना है, यानी कि 5 नंबर के क्वेश्चन आपने को देखने को मिलेगा। देखिए कौन नंबर क्वेश्चन है, तिलक का पूरा नाम क्या था, तो आप ही लोग बताइए। तिलक का क्या पूरा नाम था, तिलक मांझी नाम था। उसी तरह से भारत का संविधान 26 जनवरी कब को लागू हुआ था, तो 1950 को लागू हुआ था। चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था, तो 1917 में हुआ था। असहयोग आंदोलन किस वर्ष हुआ था, तो 1900 कितना में हुआ था, 20 में आरंभ हो गया था। प्रथम विश्व युद्ध किस वर्ष हुआ था, तो 1914 में जो है आरंभ हुआ था, 18 तक चला था। तो अगर इन सारी चीज़ों को आप जवाब चाहते हैं तो आपको तो भैया जा कर के हमको हमारे प्लेलिस्ट के सारे वीडियोस को देखना पड़ेगा, क्योंकि उसी में इन सारी चीज़ों के बारे में बताया गया है, एकदम इजी लैंग्वेज में बताया गया है। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर आपको देना है, और एक प्रश्न पर आपको 2 नंबर मिलेंगे, यानी कि 8 नंबर के क्वेश्चन आपको मिलेगा 3 नंबर क्वेश्चन में। ठीक है, कहा जाता है भारत की संसद का क्या नाम है, तो भारत की संसद का दोस्त क्या नाम है, संसद ही नाम है। ठीक है, भारत की संसद का संसद ही नाम है, भारत की संसद का दूसरा कोई विशेष नाम नहीं है। आप अगला क्वेश्चन देखिए, खूनी रविवार के विषय में आप क्या जानते हैं, तो अगर आप लोग रूस की क्रांति पढ़े होंगे तो आप लोग को खूनी रविवार के बारे में जानकारी ज़रूर होगा। यदि नहीं पढ़े हैं तो आप जा कर के आप हमारे प्लेलिस्ट से इसके बारे में आप जानकारी भी ले सकते हैं। गांधी जी ने दांडी यात्रा क्यों किया था, तो गांधी जी ने नमक कानून को तोड़ने के लिए दांडी यात्रा किया था, जो कि यूरोप में राष्ट्रवाद नहीं भारत में राष्ट्रवाद नामक चैप्टर में पढ़ना है। समाजवादी दल का गठन क्यों हुआ था, ये जो है समाजवाद एवं साम्यवाद बने में पढ़ना है। रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है, तो हम आपको बता देते हैं, रूस के सम्राट को जो दोस्त है जार कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रूस के सम्राट को जार कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, कैसा देखने को मिलेगा, तो अगला क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा 4 नंबर, और 4 नंबर में एक क्वेश्चन पर आपको 10 नंबर मिलेंगे, और 2 क्वेश्चन रहेंगे जिसमें से किन्हीं में से आपको एक का जवाब देना होगा। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में प्रेस की भूमिका एवं प्रभावों की समीक्षा करें। यानी कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हुआ था तो उसमें प्रेस किस तरह से अपना भूमिका अदा किया था और उसका प्रभाव क्या पड़ा था, इसके बारे में आपको बताना है। यानी कि आज़ादी में प्रेस की क्या भूमिका थी, उसके होने से क्या प्रभाव पड़ा, उस चीज़ को आपको बताना है। प्रथम विश्व युद्ध के परिणामों की विवेचना करें, ये चीज़ भी आप आसानी से आंसर दे सकते हैं। तो ये रहा इतिहास का क्वेश्चन इस टाइप से। अगला चीज़ हम बढ़ते हैं, अगला हम लोग बढ़ते हैं नागरिक शास्त्र की ओर, यानी कि भूगोल, नागरिक शास्त्र नहीं दोस्तों, पहले भूगोल की ओर चलते हैं। देखिए भूगोल से भी आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और एक क्वेश्चन जो रहेगा 1 नंबर का रहेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, कुल मिलाकर के आपको 10 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन 1 नंबर है, मिट्टी कितने प्रकार की होती है, तो आप ही लोग बताइए मिट्टी कितने प्रकार की होती है, कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है, बलुई, दोमट और चिकनी मिट्टी होती है। ठीक है, 3 प्रकार की मिट्टी होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, भाखरा नंगल बांध किस नदी पर स्थित है, तो भाखरा नंगल बांध जो है वह कौन सी नदी पर स्थित है, सतलज नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन हम आपको दिखा देते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है गंगा समुद्र में कहाँ मिलती है, तो गंगा जो समुद्र में कहाँ मिलती है, आप ही लोग बताइए। ब्रह्मपुत्र में मिलती है, सुंदरवन में मिलती है, गंगा सागर में मिलती है, या तीस्ता में मिलती है, तो आप ही लोग बताइए। गंगा जो है बंगाल की खाड़ी में जा कर के मिल जाता है। ठीक है, यानी कि गंगा सागर बोल सकते हैं, यहाँ पर जा कर के मिल जाता है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, इनमें से कौन वन्य पदार्थ नहीं है, यानी कि वन से प्राप्त होने वाला चीज़ नहीं है। तो वन से प्राप्त होने वाला चीज़ तो इमारती लकड़ी भी है, लाह भी है,
बांस भी है, लेकिन तांबा जो है वह जमीन से प्राप्त किया जाता है, यह वन से प्राप्त होने वाला पदार्थ नहीं है। इनमें से कौन वन्य जीव नहीं है, यानी कि जंगल में रहने वाला जीव नहीं है? भेड़िया, भालू, हाथी या गाय। तो इसका जवाब तो आप आसानी से देख सकते हैं, गाय जो है वन्य में रहने वाला जीव नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? बिहार में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो आप ही लोग बताइए, बिहार में कैसा वन होता है? चिरहरित वन होता है, या पतझड़ वन होता है, या सदाबहार वन होता है? आप ही लोग इसका आंसर दीजिए। मुझे जो शायद लगता है कि पतझड़ हो सकता है। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है? तो आप ही लोग बताइए, भारत का जो सबसे बड़ा मरुस्थल है वो थार मरुस्थल है। ठीक है, थार मरुस्थल है जो कि राजस्थान में पड़ता है। ठीक, इनमें से कौन अजैविक संसाधन है, यानी कि जीव वाला संसाधन नहीं है? तो पक्षी जो है जैविक संसाधन है, पेड़ पौधा जो है जैविक संसाधन है, मनुष्य जो भी जैविक संसाधन है, लेकिन अबरख जो है यह जैविक संसाधन नहीं है, अबरख कोई जीव नहीं है। आगे के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे के क्वेश्चन में कहा जा रहा है, इनमें से कौन मानवकृत संसाधन है, यानी कि मानव द्वारा बनाया हुआ संसाधन है? तो सड़क भी मानव द्वारा बनाया जाता है, नदी भी, क्या नदी मानव द्वारा बनाया जाता है? नहीं, नदी मानव द्वारा नहीं बनाया जाता, नदी तो अपने आप बहने लगता है। खनिज जो है मानवकृत संसाधन है, पानी जो है ये भी मानवकृत संसाधन नहीं है। यानी कि अगर इसका राइट आंसर के बारे में बात की जाए तो मानवकृत संसाधन पानी नहीं होगा, क्योंकि नदी तो हम अपना से भी खोद खाद करके नहर बना सकते हैं, लेकिन पानी को आप कभी भी बना नहीं सकते हैं। इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा पानी जो है मानवकृत संसाधन नहीं है। क्वेश्चन है, भारत की कितनी भूमि पर कृषि की जाती है? तो आप ही लोग बताइए, भारत की कितनी भूमि पर कृषि की जाती है? चूंकि बिहार के तो 80% पर कृषि किया जाता है, 80% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। आगे का क्वेश्चन क्या है? आगे का क्वेश्चन आपको 6 नंबर देखने को मिलेगा, और 6 नंबर क्वेश्चन क्या रहेगा? रिक्त स्थानों की पूर्ति करे। किस चीज़ की? रिक्त स्थानों की, यानी कि खाली जो स्थान दिख रहा है आपको इसको पूर्ति करना है। देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, और एक एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। कुल मिलाकर के 5 क्वेश्चन होंगे, और पांचों का जवाब देना आपको अनिवार्य है। देखिए आगे हम बढ़ते हैं इसी में। देखिए ख नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? तसर सिल्क उद्योग देश में स्थित, यानी कि कहाँ पर स्थित है, उसका आपको जवाब देना होगा। उसी तरह से पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय आप लोग को पता है तो ठीक है, नहीं बताया तो हम आपको बता देता हूँ कि हाजीपुर में है। संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ है? तो संजय गांधी जो जैविक उद्यान है यह पटना में, यानी कि पटना घर के चिड़ियाघर के बारे में बात किया जा रहा है। कांवर झील कहाँ है? तो कांवर झील जो है वह बेगूसराय में है। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन आपको मिलेगा मिलान करने के लिए, और एक क्वेश्चन पर आपको 2 नंबर मिलेगा, और कुल मिलाकर के 5 क्वेश्चन होंगे, यानी कि आपको 10 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिलेगा मिलान करने वाला। तो आप बताइए लीची के बारे में, तो लीची किससे मैच कर सकता है? हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, कहलगांव या पटना? तो लीची जो है मुजफ्फरपुर से मैच करता है। ठीक है, क्योंकि मुजफ्फरपुर की लीची फेमस है। उसी तरह से राजधानी, तो राजधानी कहाँ है हम लोग का? तो पटना राजधानी है। ठीक है, सुपर तांब बिजली, तो सुपर तांब बिजली कहाँ है? आप ही लोग बता सकते हैं। तसर सिल्क उद्योग कहाँ है? केला कहाँ का मशहूर है? तो केला जो है हाजीपुर का मशहूर है। ठीक है, और सुपर ताप बिजली कहाँ है? तो सुपर ताप बिजली जो है कहलगांव में है। कहाँ पे है? सुपर ताप बिजली जो है वह जो है कहलगांव में है। और तसर सिल्क उद्योग जो है भागलपुर का, यह चीज़ जो है फेमस है। यानी कि इसका मिलान करना कुछ इस तरह से हो सकता है। आगे के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिहार के 5 पर्यटक स्थलों के नाम बताएं। तो आप बता सकते हैं गोलघर, चिड़ियाघर, तारामंडल, जैविक उद्यान, इन सारी चीज़ों के नाम आप दे दीजिए तो बिहार के 5 को पर्यटक स्थल हो जाएगा। बिहार के 5 नदियों के नाम बताएं, आसानी से बता सकते हैं। बिहार मुंगेर में किस प्रकार का उद्योग है, इस चीज़ को भी आप बता सकते हैं। 5 खरीफ फसल के नाम बताना है। खरीफ फसल किसे कहते हैं? जो कि अभी लगा हुआ है, जैसे कि आप मूंग बोलिए मूंग खरीफ फसल हो गया, धान बोलिए ये भी खरीफ फसल हो गया, तो ये सब खरीफ फसल हो गया। बिहार के 5 विद्युत केंद्रों के नाम बतावे। 5 को विद्युत केंद्र के नाम बताना है, आसानी से बता सकते हैं। मुजफ्फरपुर के है, उसी तरह से बहुत सारा है, आप आसानी से बता सकते हैं। चलिए आगे के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन जो है नागरिक शास्त्र से रहेगा, और यह क्वेश्चन कहता है शिक्षा
किस सूत्र में शामिल है? तो शिक्षा आप लोग बताइए किस सूत्र में शामिल है, इसका आपको राइट आंसर बताना है। राज्य सूची में, केंद्र सूची में या समावर्ती सूची में, इसका आंसर आपको राइट करके कमेंट में बताना है। बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ अवस्थित है? तो बिहार का जो उच्च न्यायालय है वो पटना में अवस्थित है, यानी कि हाई कोर्ट कहाँ है? तो पटना में है। ठीक है। उसी तरह से भारत की प्रमुख सामाजिक समस्या क्या है? तो भारत में प्रमुख सामाजिक समस्या है जातिवाद, भाषावाद, संप्रदायवाद और सभी, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी, क्योंकि भारत में इस तरह की सारी समस्या आपको देखने को मिलता है। प्राचीन काल में जाति प्रथा का आधार क्या था? तो प्राचीन काल में जो जाति प्रथा का आधार था, कर्म के आधार पर जाति का बंटवारा कर दिया गया था, लेकिन अब जो है एकदम पेशा के आधार पर ही जाति का बंटवारा कर दिया जाता है। चलिए आगे के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है बिहार में कितने ज़िले हैं? जो इसका जवाब तो एकदम बउआ भी एगो दे सकता है कि बिहार में कितना ज़िला है, आसानी से बता सकते हैं। तो बिहार में जो है कितने ज़िले हैं? 38 ज़िला है। पंचायती राज संस्थाओं के कितने स्तर होते हैं? तो पंचायती राज संस्थाओं के 3 गो स्तर होता है। पहला होता है ग्राम पंचायत, दूसरा होता है ग्राम कचहरी, तीसरा होता है पंचायत समिति। ठीक है। मुखिया का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? इसका भी आप आंसर आसानी से बता सकते हैं। तो मुखिया का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। ग्राम कचहरी के प्रधान को क्या कहते हैं? तो ग्राम कचहरी के जो प्रधान होते हैं उनका नाम होता है सरपंच, और ग्राम पंचायत के जो प्रधान होता है उनका नाम होता है मुखिया, और ग्राम पंचायत समिति के नाम जो प्रमुख होता है उनका नाम क्या होता है? पंच समिति होता है। ठीक है, ये चीज़ हो गया। आगे के क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन क्या कर रहा है? पंचायत समिति के कार्यपालक पदाधिकारी कौन होता है? पंचायत समिति के कार्यपालक पदाधिकारी कौन होता है? जिस चीज़ से हम आपको अभी पूछे, पंचायत समिति का कार्यपालक पदाधिकारी कौन होता है? तो पंचायत का कौन होता है? मुखिया होता है। ठीक है। भारत के प्रधानमंत्री कौन है? तो भारत के प्रधानमंत्री तो अभी तो भैया नरेंद्र मोदी जी हैं, तो ये भारत के प्रधानमंत्री हो गए। अगला आपको नागरिक शास्त्र में मिलेगा मिलान करने को लेकर कि मिलान कीजिए, तो आप आसानी से मिलान कर सकते हैं। कह रहा है बिहार, तो बिहार कौन चीज़ से मिल सकता है? तो बिहार में जो है आम आदमी पार्टी है कि भाजपा है कि कांग्रेस है कि जदयू है कि तृणमूल है, तो बिहार में आप लोग बता सकते हैं कि किसकी पार्टी है। ठीक है। उसी तरह से राजद है। ठीक है। तो इस चीज़ को आपको मिलान कर लेना है, बहुत ही आसान चीज़ है। आगे के क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन जो है रिक्त स्थान की पूर्ति करने वाला क्वेश्चन है, यानी कि खाली स्थान को आपको भरना है। कहता है पंचायत समिति का निर्वाचन कितने वर्षों में होता है? तो पंचायत समिति का निर्वाचन जो होता है 5 वर्षों में होता है। ग्राम कचहरी का प्रधान डैश होता है? तो ग्राम कचहरी का प्रधान आप लोग को पता है कि सरपंच होता है। ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? तो 5 वर्ष होता है। जिला परिषद का भी 5 वर्ष होता है। ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है? तो ग्राम पंचायत का प्रधान मुखिया होता है। इस तरह से आपको इसका आंसर देते चलना है। आगे के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन कह रहा है कि इन्हीं 4 प्रश्नों का आंसर देना है, और एक प्रश्न जो है आपको 5 नंबर के होंगे, यानी कि कुल मिलाकर के कहिए तो 6 नंबर के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन कहता है ग्राम कचहरी का क्षेत्राधिकार बताएं, यानी कि ग्राम कचहरी का क्षेत्र कहाँ तक होता है, इस चीज़ को आपको बताना है। तो बहुत सारा क्षेत्र में होता है, इस चीज़ को आपको बता देना है। स्थानीय स्वशासन का महत्व का वर्णन करिए, यानी कि स्थानीय जो स्वशासन है, थाना हो गया, ये सब चीज़ से फायदा क्या है, इन चीज़ को आपको बताना है। चुनाव आयोग के कार्य को बताएं। तो चुनाव आयोग का तो सिंपल कार्य है दोस्तों, चुनाव करना, ये चीज़ है मेन इसका काम तो यही है। राष्ट्रीय जनता दल का चुनाव चिन्ह क्या है, यानी कि आरजेडी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो इसका तीर चिन्ह है। लोकतंत्र के लिए राजनीतिक दल क्यों आवश्यक है? लोकतंत्र के लिए राजनीतिक दल क्यों आवश्यक है? बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि लोकतंत्र का प्राण इसको कहा जाता है, राजनीतिक दल को। आइए आगे की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि सही ढंग से चलाना राजनीतिक दल की ही संभव है। आगे का क्वेश्चन है नर्मदा बचाओ आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? नर्मदा नदी को बचाना था। उसी तरह से राजनीतिक दल के प्रमुख कार्यों का उल्लेख कीजिए। तो राजनीतिक दल का प्रमुख कार्य क्या है? चुनाव लड़ना, चुनाव जीतना, उसी तरह से विकास के काम को करना, ये सब चीज़ है। तो राजनीतिक दल का प्रमुख कार्य कुछ इस टाइप से हो जाएगा। तो ये था इतिहास, भूगोल, नागरिक और अर्थशास्त्र का प्रमुख क्वेश्चंस, जो कि आपके एग्जाम में कल आवेंगे तो आवेंगे। और इसके साथ आपदा प्रबंधन का क्वेश्चन हम आपको नहीं कराए हैं, क्योंकि आपदा प्रबंधन का क्वेश्चन ऑलरेडी कराया हुआ है, और इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ, आप वहाँ से जा करके देख सकते हैं। इस वीडियो को लास्ट तक देखें, इसके लिए धन्यवाद।